कौन जात हो? हिंदी बेल्ट में खास करके ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे। एक वक्त था जब देश भर में ये सवाल आम हुआ करता था। आज भी ग्रामीण इलाकों में ये सवाल कायम है, जिसे सामंती सोच के रसूखदार लोगों की ठसक दिखाने का जरिया माना जाता था। अब यही सवाल सरकार पूछने जा रही है। जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आएंगे और आपसे पूछेंगे, कौन जात हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुन भारत और मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। लंबे वक्त से जनगणना को लेकर हो रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने देश में होने वाली जनगणना को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद अब जनगणना से जुड़ी अलग अलग एजेंसियां एक्टिव हो गई है। पहले स्टाफ की नियुक्ति, ट्रेनिंग, फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की प्लानिंग की जाएगी। इस प्रोसेस में आपसे क्या जानकारियां जुटाई जाएंगी और इसका क्या इस्तेमाल होगा, चलिए वो आपको बता देते हैं। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और दूसरी बाकी आंकड़ों को जमा किया जाता है। जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में एक है, जिसे गृह मंत्रालय की तरफ से आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर करवाता है। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना टल गई थी और अब ये 2025 में शुरू हो रही है। इस वजह से अब जनगणना के सर्कल में भी बदलाव हो गया है और इसके बाद अगली जनगणना 2035 में करवाई जाएगी। इस बार जनगणना 2 फेज में पूरी होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। इसके लिए 1 मार्च 2027 की मिडनाइट को रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी कि उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। हिमालय और विशेष भौगोलिक हालात वाले राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में ये प्रोसेस बाकी राज्यों से पहले अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन इलाकों में मौसम की कठिनाइयों और यहाँ के अलग अलग इलाके को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इन राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो कि लगभग 21 महीने में होगी। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक का वक्त लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो सकता है। इस दौरान महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी लागू किया जा सकता है, यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षण सीट की तस्वीर साफ हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होती है जनगणना। तो जनगणना से पहले प्रोफॉर्म तैयार किया जाता है, जिसमें हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस के लिए प्रश्नावली होती है। इस बार की जनगणना में जाति और सांप्रदायिक से जुड़े सवाल भी किए जाएंगे। इस बार की जनगणना में करीब 34 लाख कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जिनकी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा इस बार की जनगणना में 30 सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें नाम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति और उप सांप्रदायिक, परिवार के मुखिया के लिए रिश्ता, आवासीय स्थिति और प्रवास से जुड़े सवाल इसमें शामिल हैं। इस स्टोरी में इतना ही। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।